देखो एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 12 बोले चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ये कंसिस्टेंटली डिफाइन है यहाँ पर की नहीं है। ठीक है, देखो अगर ई, ठीक है, और एफ आपके पास दो इवेंट हैं, ठीक है, ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, अगर आपके पास ये दो इवेंट्स हैं, ठीक है, एंड ई अगर एफ का सबसेट है, अगर ई जो है वो एफ का सबसेट है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ इसकी बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, ये मेरे पास ए आ गया है, ये मेरे पास बी आ गया। ठीक है, ओके, ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब एक चीज देखो, यहाँ जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है, ए का सबसेट है, और जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी का भी सबसेट है। इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। अगर ई और एफ आपके पास दो इवेंट्स हैं और ई जो है अगर एफ का सबसेट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होती है, वो लेस देन इक्वल टू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहां पर ई की जगह क्या है, ई की जगह ए इंटरसेक्शन बी है, और एफ की जगह या तो ए है या तो बी है। तो यही कंडीशन लगी। अब आप देखो कि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी दोनों ए इंटरसेक्शन बी से बड़े हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो देखो पी ऑफ ए जो है वो लेस देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, पी ऑफ ए लेस देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि ये कंडीशन नहीं लग रही है। इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट में जो है आपके पास पी ऑफ ए और पी ऑफ बी जो यहाँ पर क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है। नाउ इन सेकंड पार्ट, ठीक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो देखो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास 0.8 और ये कितना है 0.5 प्लस 0.4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको यहाँ ले जाओ तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इसको वहां ले जाओ तो क्या आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब देखो क्लियरली जो पी ऑफ ए है वो भी ग्रेटर देन है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, है कि नहीं, और जो पी ऑफ बी है वो भी ग्रेटर है किससे, ग्रेटर देन किससे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर होल्ड कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, आपके पास सेकंड पार्ट में यहाँ पर कंसिस्टेंसी शो हो रही है। ओके, आ गया समझ में। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज दी हैं और ये आपसे पूछा हुआ है। फर्स्ट में पी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, सेकंड में पी ऑफ बी, एंड थर्ड में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। देखो वी नो दैट कि पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। बस आपने यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो 1/1 निकलता जाएगा। तो पी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो पी ऑफ ए की वैल्यू 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम आ गया 15, 5 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/15। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ये आ गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ये आप करोगे। ठीक है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने फार्मूले में। सेकंड पार्ट में बता ही देता हूं, देख लो। तो सेकंड पार्ट में पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 0.6 इज इक्वल टू पी ऑफ ए 0.35 प्लस पी ऑफ बी आपने निकालना है माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.25। ठीक है, ओके ओके, देखो क्या आ रहा है, सॉल्व कर लो इसे। 0.6 इज इक्वल टू
0.1 प्लस पी ऑफ बी, दैट इंप्लाइज पी ऑफ बी कितना आ गया आपके पास 0.5। ओके ठीक है। सिमिलरली थर्ड पार्ट आप करोगे, बिल्कुल सेम है, सिंपल है। ठीक है ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास दिया है पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी की वैल्यू, आपने पी ऑफ ए और बी निकालना है। पी ऑफ ए और बी का मतलब है पी ऑफ ए यूनियन बी आपसे पूछा हुआ है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां लिखा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी आपके पास 0। तो देखो क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इज 3/5 प्लस पी ऑफ बी इज 1/5 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा दिस इज 4/5। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 4/5। ओके ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलते ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ऑफ ई इज 1/4, पी ऑफ एफ इज 1/2 एंड पी ऑफ ई एंड एफ। पी ऑफ ई एंड एफ का मतलब क्या है, पी ऑफ ए ई बी और एफ बी, ई इंटरसेक्शन है, ये आपके पास 1/8 दिया है। पी ऑफ ई 1/4 दिया है एंड पी ऑफ एफ इज 1/2 दिया है। फर्स्ट निकालना है आपने पी ऑफ ई और एफ। क्या मतलब हुआ, पी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना है विच इज इक्वल टू पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ऑफ ई क्या है आपके पास 1/4, पी ऑफ एफ 1/2 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन 1/8। एलसीएम क्या आएगा 8, क्या आएगा 2 + 4 - 1 क्या आ जाएगा 5/। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट है पी नॉट ई नॉट एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा है। तो किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ई यूनियन एफ के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 5/8 एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3/8। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, बोलते हैं ई एंड एफ आर सच दैट पी ऑफ नॉट ई और नॉट एंड और नॉट एफ, ये आपके पास 0.25 दिया है। स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, आपने बताना है ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आनी चाहिए आपके पास 0 आनी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर नहीं आ रही है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है ओके, यानी कि इसका मतलब क्या होता है ई इंटरसेक्शन एफ क्या वो आपके पास 5, ये आना चाहिए। तो पी नॉट ई का मतलब ई कॉम्प्लीमेंट और यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.25। इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है 0.25 और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.25। ठीक है, तो क्या आ रहा है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है मेरे पास 0.75 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ई इंटरसेक्शन 5 एफ जो है वो 5 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यही आपसे इन्होंने पूछा था। ये चीज आगे समझ में, ठीक है, लग गया पता। देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं ई ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, ए और बी इवेंट दिए हैं, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.42, पी ऑफ बी 0.48, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0.16। ठीक है, और आपने डिटरमाइन करना है पहला P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, सेकंड है
probability of not B, and the third part is probability of A और B निकालना है। ठीक है, देखो P ऑफ probability of A and B का मतलब है कि A इंटरसेक्शन B 0.16 दिया है। ठीक है, एंड probability of not A का मतलब फर्स्ट पार्ट probability of A complement and which is equal to 1 minus probability of A, 1 minus 0.42 क्या आ जाएगा 0.58, सिंपल। नाउ सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, नॉट बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.48 एंड कितना आ जाएगा 0.52। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट आपसे पूछा है पी ऑफ ए और बी, यानी कि क्या बोल रहे हैं ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.16, तो कितना आ जाएगा 50 90 16 0.74। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास पी ऑफ ए यूनियन, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बोलते इन ए क्लास 11 ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स। 40% स्टूडेंट जो हैं 40% का मतलब है ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं वो 40% है। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितना की 40/100। ठीक है, नेक्स्ट है 30% स्टडी बायोलॉजी, जो 30% स्टूडेंट हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बायोलॉजी के लिए बी ले लिया, 30% हैं वो क्या कर रहे हैं बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है आपके पास 30/100। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स भी स्टडी कर रहे हैं और बायोलॉजी भी स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या जाएगा m इंटरसेक्शन बी 10%, यानी कि 10/100। ये चीज समझ में आई, जो दोनों स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स भी और बायोलॉजी भी, यही होता ना। अगर आपके पास ये कोई ए इवेंट है ये बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये ए भी है और बी भी है। ठीक है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए बी और बी, ये चीज आगे समझ में। अब इन्होंने आगे क्या पूछा है आपसे, बोलते हैं इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ क्लास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडी इन मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। वो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में स्टडी कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये क्या है, ये लिखा ना, क्या लिखा है इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ क्लास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he will be studying मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, या तो मैथमेटिक्स स्टडी कर रहा है या तो बायोलॉजी स्टडी कर रहा है, यानी कि m यूनियन b निकालना है। तो सिंपल फार्मूला यूज करो, m प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी, तो क्या जाएगा इज 40/100 प्लस 30/100 माइनस 10/100, क्या जाएगा मेरे पास दिस इज 60/100 एंड विच इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, 0.6 बोल लो या 6/10 को काट के क्या जाएगा 3/5, 3/5 भी बोल सकते हैं, 0.6 भी बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ m और b इज 0.6। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपके पास, बोलते हैं इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन। जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 2 एग्जामिनेशन पर, ठीक है, बेस्ड है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, मैंने मान लिया ए क्या है, इवेंट मान लिया पासिंग फ्रॉम
फर्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्या दिया इन्होंने, ठीक है, बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन, वो क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.8, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन, मैंने बी इवेंट मान लिया, वो क्या है, पासिंग सेकंड एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास दी है, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी दी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, सेकंड एग्जामिनेशन से पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.7, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, या तो वो ए में पास होगा या तो वो बी में पास होगा, तो ए और बी आपके पास दिया है 0.95, ये चीज समझ में आई। पासिंग फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशन, कम से कम एक में पास होगा, ठीक है। देखो एटलीस्ट पासिंग फ्रॉम वन एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक में पास होगा, यानी कि या तो ए में पास होगा या तो बी में पास होगा, तो ए और बी, यानी कि पी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास दिया हुआ है 0.95, ठीक है। मुझे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, बोथ बोथ की बात कर रहे हैं, दोनों में पास होना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा हुआ है, ओके। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। एंड पासिंग इन बोथ, यानी कि ए में भी पास होना चाहिए और बी में भी पास होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन में भी पास और सेकंड में भी पास होना चाहिए। ये है ना आपके पास, ये आ गया पासिंग इन फर्स्ट एग्जामिनेशन और बी आ गया पासिंग इन सेकंड एग्जामिनेशन, तो ये बीच वाली चीज क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वो ए में भी पास है और बी में भी पास है, बोथ में पास है, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो बाय यूजिंग द फार्मूला पी ऑफ, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए कितना आ जाएगा आपके पास, पी ऑफ ए यूनियन बी 0.95 एंड पी ऑफ ए 0.8 प्लस 0.7 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको वहां ले जाओ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.95, तो कितना जाएगा 0.55, ठीक है। दोनों में पास होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 0.55, ओके, यानी कि 55%, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। मैंने मान लिया ई एंड एफ आर द इवेंट्स, ये मैंने इवेंट्स मान लिए, ठीक है, ऑफ पासिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, ओके। यार ई एंड एच मान लो, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी के लिए, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ का मतलब है ई इंटरसेक्शन एच, यानी कि वो इंग्लिश में भी पास है हिंदी में भी पास है, दोनों में ये प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.5 दी है, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, नाइदर का मतलब है नॉट इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, यानी कि वो इंग्लिश में भी पास नहीं है और हिंदी में भी पास नहीं है, वो 0.1 दिया है। अब इसका मतलब होता है क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट नॉट ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 0.1 एंड वी नो दैट ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, अब
ए की जगह क्या है, ई यूनियन एफ, तो यहां लिख दूं ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 0.1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या आ जाएगा आपके पास 0.9। एक ये चीज आ गई और एक दो चीजें आ गई आपके पास। नेक्स्ट लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.75 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी एग्जामिनेशन में पास होगा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वी यूजिंग द फार्मूला पी ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एच माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। नाउ पी ऑफ ई यूनियन एच की वैल्यू 0.9, पी ऑफ ई की वैल्यू 0.75 प्लस पी ऑफ एच की वैल्यू आपको निकालनी है एंड माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एच 0.5 दिया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0.9 इज इक्वल टू 0.5, यहां पर सब्ट्रैक्ट किया 0.25 प्लस पी ऑफ एच, ठीक है। तो पी ऑफ एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहां ले जाओ 0.65, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन क्या आ जाएगी 0.65, ओके। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20, ये चीज आगे समझ में, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्या लिखा है इसमें, बोलते हैं इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, 30 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनसीसी, ठीक है, ओके। तो मैंने यहां पर ई इवेंट मान लिया, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनसीसी, और एफ मैंने एक इवेंट मान लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑप्टेड फॉर किसके लिए, एनएसएस, ठीक है, ओके। तो देखो 60 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्लास में 60 हैं, जिसमें से 30 स्टूडेंट ऑप्टेड हैं एनसीसी के लिए, यानी कि अगर एनसीसी का बच्चा को सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 30/60, ठीक है। और अगर एनएसएस का कोई बच्चा सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने हैं 32/60, ठीक है। एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, यानी कि एनसीसी और एनएसएस के लिए जो सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, वो कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, बोथ के लिए लिखा ना कि 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 24/60। टोटल स्टूडेंट 60 हैं, जिसमें से 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनसीसी भी कर रहे हैं और एनएसएस के लिए भी सिलेक्ट कर रहे हैं, ये चीज आगे समझ में, ठीक है। ये क्या था, ये वो स्टूडेंट थे 30 स्टूडेंट्स, क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एनसीसी कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी ये आ जाएगी और एनएसएस की ये आ जाएगी। इफ वन ऑफ दी स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, अगर इनमें से कोई एक इन 60 में से कोई एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। नंबर 1 कि जो एनसीसी और एनएसएस यानी कि ई और एफ, यानी कि आपसे क्या पूछा है पी ऑफ ई यूनियन एफ, ये चीज समझ में आई। द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, या एनसीसी हो के लिए ऑप्टेड होगा या एनएसएस के लिए होगा, तो ई और एफ, तो ई यूनियन एफ क्या जाएगा पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एंड विच इज इक्वल टू पी ऑफ ई इज 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60, विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 8 एंड 38/60, यानी कि 19/30 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, ना तो नाइदर एनसीसी, ना तो एनसीसी नॉट, ठीक है, नॉर यानी कि ना तो एनसीसी कर रहा है ना तो एनएसएस कर रहा है, यानी कि
ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ना तो एनसीसी ना ही एनएसएस, ठीक है, यानी कि ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लगा के लॉ लगा के हम इसको लिख सकते हैं, ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसे, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एफ। कितना आपके पास ई यूनियन एफ कितना है 19/30, तो क्या आ गया ये आपके पास 11/30, ये चीज आ गई समझ में। नाउ थर्ड पार्ट, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। अब देखो इसके लिए तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ई, ये ई किसके लिए आ गया मेरे पास एनसीसी के लिए, ठीक है, एनसीसी के लिए। और जो ये एफ है, ठीक है, ये एफ किसके लिए आ गया एनएसएस के लिए, ठीक है। अब लिखे द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस, ठीक है, यानी कि वो एनएसएस को ऑप्ट करेगा बट नॉट एनसीसी, ठीक है, ये एनएसएस को ऑप्ट करेगा पर एनसीसी ऑप्ट नहीं करनी है, तो ये पार्ट एनसीसी है, इसे ऑप्ट नहीं करेगा, ये भी एनसीसी है, इसे भी ऑप्ट नहीं करेगा, यानी कि इस पूरे को ऑप्ट नहीं करेगा। लिखा ना कि एनसीसी उसने नहीं लेना है, तो ये पार्ट भी एनसीसी था और ये बीच वाला पार्ट भी एनसीसी था, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या लेगा ओनली एनएसएस लेगा, तो यानी कि जो अनशेडेड पोर्शन है ये वाला, उसने ये चीज सेलेक्ट करनी है अनशेडेड पोर्शन, तो ये चीज उसने सेलेक्ट करनी है, तो ये आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी है एनएसएस ई, ठीक है, बट नॉट नहीं एनएसएस ऑप्टेड एनएसएस, यानी कि एफ, ठीक है, बट नॉट ई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन निकालना है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जाएगा, ध्यान से देखना मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर दिया था मेरे पास ये टोटल कितने हैं मेरे पास 30, ठीक है, ये टोटल एफ वाले कितने हैं 32, और जो दोनों है वो कितने हैं 24। मुझे कौन से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, मुझे यहां पर कौन से सिलेक्ट करने हैं ओनली एनएसएस वाले, यानी कि ये पोर्शन मुझे सिलेक्ट करना जो मैंने अब शेड किया, ठीक है। तो ये पूरा कितना है मेरे पास, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये है मेरे पास 32 माइनस, पहले तो ये निकालो यार, एफ बट नॉट ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, यानी कि एनएसएस बट नॉट ई, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, एफ लेना है पर एनसीसी नहीं लेनी है, ई नहीं लेना है, तो ई तो ये है पूरा, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस ये पूरा, यानी कि यह क्या आ जाएगा आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ। फार्मूला बनाना बनाओ, नहीं बनाना कोई जरूरत नहीं है, 32 माइनस 24 क्या आ जाएगा 8, ठीक है। ये चीज आगे समझ में, मैं इसे रफ कर देता हूं एक बार फिर सुन लो, फिर सुन लो, ये हमारे पास थे, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा है ई, ये एफ, ये जो पूरा है ये मेरे पास 30 है, ठीक है, ये जो पूरा है इसमें 32 है, और ये बीच में जो कॉमन 24 है, ठीक है, ये कॉमन 24 है, तो यानी कि ये जो मेरे पास ये जो शेड पोर्शन कर रहा हूं, ये ओनली क्या बचेगा 6 ही बचेगा, 30 माइनस 24, ठीक है। और ये जो मैंने स्टेट लाइन में मैंने शेड किया है, ये पोर्शन कितना बचा 32 माइनस 24 इज 8, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था जो स्टेट लाइन में मैंने शेड किया है, ठीक है, यही आपसे पूछा है, ठीक है।
ये NCC, ये NSS, कि आपने वो बच्चा बताना है जो NCC को नहीं लेगा पर NSS को लेगा। तो ये भी तो NCC वाला आएगा बीच में, तो ओनली ये शेडेड पोर्शन, तो क्या जाएगा, ये पूरा 32, ये 32 था, ये 24 था, तो 32 माइनस 24 इज 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F बट नॉट E क्या जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी आपके पास 8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे 60, एंड विच इज इक्वल टू 4 2s एंड 4 15, क्या जाएगा 2/15। आगे ये चीज समझ में, तो ये था आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके।